दोस्तों आज आप जानेंगे एक ऐसा इलाज जिसके जरिए त्वचा संबंधित रोग, बाल संबंधित रोग, हर प्रकार के दर्द और शरीर से खराब टॉक्सिन को बाहर निकालना, इस तरह की कई सारी बीमारियों का इलाज सिर्फ एक उपाय से कर सकते हैं। इस इलाज का नाम है हिजामा कपिंग थेरेपी। आज इस वीडियो में आप जानेंगे हिजामा करवाने के फायदे और नुकसान, हिजामा कब, कैसे और शरीर के किन-किन अंगों पर करवाना चाहिए, किन-किन लोगों को हिजामा करवाना चाहिए और किसे नहीं करवाना चाहिए और हिजामा करवाते समय किन-किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस तरह की सभी जानकारी डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हिजामा क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, एक समय के बाद हमारे शरीर का गंदा खून यानी खराब टॉक्सिन त्वचा के नीचे वाले हिस्से में जाकर जमा हो जाता है, जिसे शरीर से बाहर न निकालने पर ये कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है और इसी गंदे खून को निकालने के लिए हिजामा यानी कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि खून साफ होता है और कई सारी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हिजामा यानी कपिंग थेरेपी इसको 3 तरीकों से किया जाता है। पहला डायनामिक कपिंग, दूसरा ड्राई कपिंग, तीसरा वेट कपिंग। डायनामिक कपिंग में ये शरीर में मसल्स स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करने और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ड्राई कपिंग की प्रक्रिया में कप के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आसपास के गंदे खून कप के नज़दीक आकर जमा हो जाते हैं और इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह वेट कपिंग की प्रक्रिया में भी स्किन पर हल्के हल्के कट लगाकर उस गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। आइए अब जानते हैं हिजामा यानी कपिंग थेरेपी के क्या क्या फ़ायदे हैं। क्या इसे करवाने में दर्द भी होता है और हिजामा करवाने के दौरान जो स्किन पर कट लगाया जाता है उसे मिटने में कितना समय लगता है। दोस्तों, हिजामा करवाने के वैसे तो अनगिनत फ़ायदे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी खून में गंदगी जमा होने की वजह से शुरू होती है और हिजामा करवाने की प्रक्रिया में शरीर के अंदर से गंदे खून को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि शरीर में पहले से ज़्यादा हल्कापन महसूस होने के साथ साथ कई सारी बीमारियों को भी दूर होने लगती है। अब बात करते हैं हिजामा करवाने में कितना दर्द होता है, तो इसका जवाब है हिजामे की प्रक्रिया में कट स्किन के ऊपरी हिस्सों पर लगाया जाता है, जिससे कि दर्द बिल्कुल न के बराबर होता है और हिजामा के दौरान जो कट लगते हैं उसके निशान लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म होने लगते हैं। अब बात करते हैं हिजामा किन किन लोगों को करवाना चाहिए और किसे नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, हिजामा मर्द और औरत दोनों शरीर से खराब टॉक्सिन यानी गंदगी को बाहर निकालने के लिए करवा सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हर किसी के खून में गंदगी धीरे धीरे जमा होने लगती है, जो कि बाद में कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। लेकिन ख़ास तौर से जिन लोगों में त्वचा संबंधित रोग जैसे एक्ने, पिंपल, कील मुहासे, एक्जिमा, खुजली, हेयर फॉल, बालों की समस्या, बालों का झड़ना, गंजापन, लीवर संबंधित रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गठिया, साइटिका, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, सर दर्द, हेडेक, हार्मोन की खराबी से होने वाले रोग जैसे थायराइड, मोटापा, सेक्सुअल प्रॉब्लम, बार बार सर्दी जुकाम का होना, अस्थमा और मर्द औरत का बाझपन, कमज़ोर पाचन और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हिजामा करवाना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बात करते हैं हिजामा करवाते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिन लोगों को बुखार, डायबिटीज़ यानी शुगर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, वैसे लोगों को हिजामा करवाने से बचना चाहिए। अब बात की जाए कि हिजामा कितनी उम्र वाले लोगों को करवाना चाहिए, तो हिजामा करवाने के लिए कोई ख़ास उम्र नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये मर्ज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी 10 साल से कम और 50 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को हिजामा करवाने से बचना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर की सलाह से हिजामा करवाएं। हिजामा शरीर के किन किन हिस्सों पर करवाना चाहिए। दोस्तों, हर अलग अलग समस्या के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हिजामा किया जाता है, इसलिए आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से हिजामा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हिजामा कब करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप हिजामा कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप हिजामा सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक करवाना चाहते हैं तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा करवाना सुन्नत माना गया है और हिजामा करवाना सुन्नत है, इसलिए हिजामा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन हिजामा करवाते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है।
हिजामा हमेशा किसी माहिर डॉक्टर या हिजामा थेरेपिस्ट से ही करवाएं। हिजामा करवाने के बाद कट लगाई गई जगहों को पानी से बचाना चाहिए।